हाय गाइस, माय नेम इज़ राधा एंड यू वाचिंग मी ऑन इंग्लिश वाली क्लास, जिसमें आज आप सीखने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अगर आपने यह सेशन स्किप कर दिया तो मैं यही कहूँगी कि यह प्रोनाउन जो टॉपिक है ना, ये सीखना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसे फैक्ट जो मदद करेंगे लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में, इसलिए मैं शुरू से सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर मैं बात करूँ प्रोनाउन की, तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन जो है ये नाउन्स के स्थान पर यूज़ होता है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो आपको ये याद रखना है कि प्रोनाउन को हम नाउन के बदले यूज़ करते हैं। इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसा कि आप अभी जो है आगे वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, अगर आपने काइंड्स ऑफ नाउन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा। वो मैं आपके लिए पहले ही ला चुकी हूँ, जिससे आपके नाउन को लेकर जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन वन बाय वन। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये सभी जो है पर्सनल प्रोनाउन हैं। आपको ये याद रखना है कि अगर यह प्रोनाउन जो है, ये सभी प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, तो इनको आपको 2, 3, 1 के सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब आप कहेंगे कि मैम ये 2, 3, 1 का सीक्वेंस क्या है? तो 2 मीन्स होता है सेकंड पर्सन, 3 है थर्ड पर्सन एंड 1 है फर्स्ट पर्सन। अगर आपके सेंटेंस में ये सभी सब्जेक्ट आ रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके से जो है सेंटेंस बनाना है। जैसे हो मैं, तुम और वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपने इसमें देखा है कि सबसे पहले यू का यूज़ हुआ है, यानी सेकंड पर्सन 2 वाला फार्मूला। ही क्या है? थर्ड पर्सन है तो 3 है यहाँ पर। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है यानी 1। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये यू, ये 3 यानी आई 1 है। 2, 3, 1 के सीक्वेंस से ये सेंटेंस बनाया गया है। ये चीज़ें प्रोनाउन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो ये रूल पर्सनल प्रोनाउन का आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। तो जब भी पर्सनल प्रोनाउन 2 या 2 से ज़्यादा आते हैं तो आपको 2, 3, 1 के सीक्वेंस में ही करना है। यानी 2 क्या है? सेकंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन, 1 फर्स्ट पर्सन। इसको जो है आज आपको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है, जिससे आप इसे कभी ना भूलें। तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब जो है आप इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि पर्सनल क्या है ना। पर्सनल का अर्थ होता है रिलेटिंग टू पर्सन। आई, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। यू सेकंड पर्सन। ही, शी, इट एंड दे थर्ड पर्सन होता है। अभी आप थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन है क्या। फर्स्ट पर्सन जैसे कि मैं, सेकंड पर्सन जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो आई होप आप जो है पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है यहाँ पर देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। अ रिलेटिव pronoun refers to a noun pronoun going before, relates the state to noun pronoun group of words coming after। इसका मतलब ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है सेंटेंस में अपने से पहले यूज़ किसी नाउन या प्रोनाउन के संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह को जोड़ता है। ये जो होम, हो, होम, होज, विच, व्हाट एंड दैट, ये सभी जो है रिलेटिव प्रोनाउन हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि जो रिलेट करे। तो आपके लिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझने में मदद करेंगे। जैसे दिस इज़ द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। दैट क्या कर रहा है? बुक को रिलेट करने का काम कर रहा है। दिस इज़ द बॉय हुम ऑल प्रेज।
ये वही लड़का है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। तो इसमें होम क्या कर रहा है, बॉय को रिलेट करने का काम कर रहा है। यहाँ पर दैट जो है ये बुक को रिलेट करने का काम कर रहा है, यानी यहाँ पर सभी जो है रिलेट करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन यूज फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। हु, विच, whom, what, whose ये सभी क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। बट आप जो है अब ये सोच रहे होंगे कि ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन में भी थे, यहाँ कैसे आ गए। तो मैं बता दूं कि इन दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंट हैं। दिस इज़ अ बुक विच आई बॉट एस्टरडे। तो यहाँ पे विच क्या कर रहा है, बुक को जो है रिलेट कर रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। बट यहाँ पर जो विच है, ये विच जो है ये दिस इज़ एक्चुअली इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम नहीं कर रहा है। उसी तरह हु, whom, what और whose ये सभी जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहे हैं। तो हम जो है इसके भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। विच इज़ योर बुक, हु आर यू एंड whom डू यू लव। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं ये क्वेश्चन पूछने के लिए किए गए हैं, बट यहाँ जो विच है ये रिलेटिंग करने के लिए यूज़ हुआ है, बुक को रिलेट करने के लिए। आई होप अब आप जो है समझ गए होंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है इसको देख लेते हैं। An indefinite pronoun refers to person or thing in a general way and does not refers to any person thing in a particular way। इसमें क्या, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। We are learning indefinite pronoun. You can see word indefinite. Indefinite means अनिश्चित, something which is not definite, something which is not certain is called indefinite, right? अब ये देख लेते हैं कि indefinite pronoun है कौन कौन से। सबसे पहले आपको ये देखना है कि some, any, every and no यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर body, one, thing and where। तो गाइस हमने यहाँ पर जो है ये 4 वर्ड्स दे रखा है, तो इन चारों को आपको इन सभी के साथ ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर मार्क कर रखा है समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। उसी तरह समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन। फिर समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। तो आपने देखा कि इन सभी चारों को इनके साथ जो है ऐड करना है। इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि कोई निश्चित नहीं है कि कौन है। इट मीन्स इंडेफिनिट यानी जो निश्चित नहीं है। ठीक है, तो सेंटेंसेस देख लेते हैं। समबडी हैज़ स्टोलन माई पेन। किसी ने यानी किसी ने पेन चुराई है, किसी ने कलम चुराई है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो कौन है। एनीबडी कैन बीट हिम। कोई भी उसे पीट सकता है, कोई भी यानी निश्चित नहीं है कौन। नथिंग इज़ परफेक्ट यानी कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो आपने यहाँ पर देखा ये सभी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एक बार फिर से देख लेते हैं। समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। Someone, anyone, everyone, no one. Something, anything, everything, nothing. Somewhere, anywhere, everywhere, nowhere। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसे सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं।
माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। यानी इसमें जो है काम करने का असर खुद सब्जेक्ट यानी कर्ता पर पड़ता है। ये सभी जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होते हैं जो खुद का यानी स्वयं का मीनिंग देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, यानी काम करने का जो असर है ना वो खुद पर ही पड़ रहा है। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ्स, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। शी रुइन्ड हरसेल्फ, यानी उसने अपने आप को बर्बाद किया। तो इसमें भी जो है वो खुद पे ही यानी स्वयं पर ही इसका प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर आपने सीखा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। एंड नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये जो है क्या है देख लेते हैं। द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित या इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस एंड दैट ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जिनका यूज़ जो है किसी चीज़ को निर्देशित करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए जो है हम करते हैं। दिस क्या होता है, ये सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं, बट जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो इट विल चेंज इनटू दीज। दैट सिंगुलर है, प्लूरल बनाएंगे तो इट विल चेंज इनटू दोज। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, दिस जो है ये पास के लिए यूज़ होता है, दैट जो है ये दूर के लिए यूज़ होता है। यानी दिस इज़ अ बॉय, सिंगुलर है, अ बॉय, दीज आर बॉय, दैट इज़ अ गर्ल, दोज आर गर्ल्स। तो आपने यहाँ पर सीखे कि दिस से दोज कैसे बना और दैट से दोज कैसे बना, कुछ इस तरीके से। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। जब जो है दिस दैट दीज दोज इसके ठीक बाद कोई नाउन यूज़ होता है तब उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं कहूँ कि दिस बुक इज़ माइन तो यहाँ पे जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये एक नाउन यानी बुक से पहले आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है इसको देख लेते हैं। When each either neither are used as pronoun they are called distributive pronoun। जब each either और neither का यूज़ जो है प्रोनाउन के रूप में होता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है each either neither। आइदर और नाइदर का यूज़ जो है ये आपके कंजंक्शन में भी होता है बट वहाँ जो है अलग तरीके से इसका यूज होता है। वहाँ कंजंक्शन में आइदर और नाइदर नॉर का यूज़ होता है, वो अलग है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच ऑफ यू इज़ गिल्टी, यानी तुम में से प्रत्येक दोषी है, यानी एक एक करके प्रत्येक दोषी है। इसका अर्थ ये होता है कोई एक। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, तुम में से कोई एक इस किताब को ले सकता है, यानी कोई एक की बात की जा रही है इसमें। नेदर ऑफ द टू बॉयज़ वॉज एब्सेंट, यानी दोनों लड़कों में से कोई अनुपस्थित नहीं था। इसमें जो है वर्ब भी सिंगुलर आएगी क्योंकि इसमें कोई एक यानी किसी एक की बात हो रही है। जब ईच, आइदर और नाइदर की ठीक बाद कोई नाउन यूज़ रहता है तब उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे ईच बॉय इज़ इंटेलिजेंट, तो इसमें जो है ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि उसके जस्ट बाद जो है बॉय आ रहा है। बॉय जो है वो एक नाउन है।
आई होप आप जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ, ये सभी जो है एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। यानी ये जो प्रोनाउंस है व्हेन दे आर यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फोसाइज, इनका यूज़ जो है सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी का यूज़ जो है ये तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में भी हुआ था। तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है कि जब एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है तो वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है। बट एम्फेटिक प्रोनाउन जो है जब हम जोर देते हैं किसी बात पर, अपने लिए चाहे किसी और के लिए, तो वो जो है एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। जैसे आई किल द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं बाघ को मारा, यानी यहाँ पर जो है जोर दिया गया है। वी किल द टाइगर आवर सेल्व्स, यानी कि हम लोगों ने स्वयं बाघ को मारा। ठीक है, तो यहाँ पर जोर दिया गया है। ये होता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में सेल्फ जो है ये हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है और प्लूरल के साथ सेल्फ्स यूज़ होता है। एक बात और बता दूं, ये माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ एंड इट सेल्फ, इनके साथ जो है वो सेल्फ्स का यूज़ नहीं होता है। आर सेल्फ एंड देम सेल्फ के साथ कभी सेल्फ एड नहीं होता है। ये ऐड करना क्या होगा? गलत होगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन को देख लेते हैं कि ये क्या है। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पजेशन इज कॉल्ड अ पजेसिव प्रोनाउन, यानी जिस प्रोनाउन का यूज़ हम अधिकार दिखाने के लिए करते हैं उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। माइन, आर्स, योर्स, हर्ष, हिज, देयर्स, ये सभी क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। गाइस, इसमें हिज एक ऐसा जो है शब्द है जो पजेसिव प्रोनाउन भी है और पजेसिव एडजेक्टिव भी है, जो अभी हम चार्ट के थ्रू समझेंगे। पहले सेंटेंस देख लेते हैं। दिस बुक इज़ माइन। माइन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। दैट बुक इज़ योर्स। योर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। तो गाइज आपने यहाँ पर सीखा कि जो अधिकार दिखाने वाले शब्द होते हैं उन्हें पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस बुक इज़ माइन, है ना, मेरी है। इनका यूज़ जो है वो सिर्फ जो है वस्तुओं पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। गाइज यहाँ पर देख लेते हैं पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव क्या है और पजेसिव प्रोनाउन क्या है। माई क्या है? माई और योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सभी जो है पजेसिव एडजेक्टिव हैं। बट माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सभी पजेसिव प्रोनाउन हैं। आई होप आप जो है पजेसिव प्रोनाउन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर का यूज़ जो है ये हम टू पीपल के लिए करते हैं एंड वन अनदर का यूज़ जो है हम थ्री और मोर पीपल के लिए करते हैं। यानी ईच अदर का यूज़ दो व्यक्तियों के लिए और वन अनदर का दो से अधिक के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे लव्ड ईच अदर, यानी कि दो लोग हैं, दे लव्ड ईच अदर। यहाँ पर वन अनदर के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दे लव्ड वन अनदर, यानी दो लोगों से अधिक लोग हैं, तब आप जो है वन अनदर का यूज़ करेंगे। एंड दे लव्ड ईच अदर, टू लोगों के लिए दे लव्ड ईच अदर। पीटर एंड मैरी हेल्प्ड ईच अदर। वी ऑल ट्राई एंड हेल्प वन अनदर। तो यहाँ पर आपने देखा कि दो से अधिक लोगों का जो है जिक्र किया गया है। वी ऑल यानी हम सभी, तो वन अनदर का,
एंड ईच अदर जो है वो सिर्फ 2 लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। एंड नाउ द लास्ट नंबर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो है द प्रोनाउन दैट आर यूज टू एक्सप्रेस सडन इमोशन आर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। मीन्स जो आश्चर्य को व्यक्त करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो वाट और हाउ का यूज़ हम जो है इंट्रोगेटिव में भी करते हैं, तो वहाँ पर इनका जो यूज़ है वो अलग तरीके से होता है। वहाँ पर क्वेश्चन पूछने जैसा होता है और यहाँ पे हम अपनी फीलिंग को व्यक्त करते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सी, हाउ बैड, यानी यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी जो प्रोनाउन है इनका यूज़ जो है हम दुख व्यक्त करने के लिए भी कर सकते हैं और खुशी जाहिर करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो गाइज़ आपके आज के सेशन में आपने इन सभी प्रोनाउन के बारे में सीखा कि पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट प्रोनाउन, पोजेसिव, एक्सक्लेमेटरी, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एम्फैटिक एंड रेसिप्रोकल, इन सभी प्रोनाउन के बारे में आज जो है आपने सीखा। आई होप आज जो है आपको सारे प्रोनाउन अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने देखे हैं टोटल 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर एवरीवन।